भाई लक्सर में ओपन हिस्टोरिकल साइट इतनी है कि इसको दुनिया का आउटडोर म्यूजियम कहा जाता है। आगे टेंपल के अंदर यार बढ़िया सा मूर्तियां लगी हुई है 4-5 इधर। ये जो लक्सर टेंपल था वो इजिप्शियन गॉड आमोन को वर्शिप करने के लिए बनाया गया था। इसका जिस हिसाब से आर्किटेक्चर है, मुझे एथेंस का जो ग्रीस का एक्रोपोलिस है उसकी याद आ रही है। हाँ जी, स्वागत है आप सब लोगों का एक नई वीडियो में। फिलहाल मैं हूँ इजिप्ट के वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटी लक्सर में। लक्सर जो कि इजिप्ट का सबसे बड़ा सिटी कायरो है, वहाँ से 1 घंटे की फ्लाइट और तकरीबन 700 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर है। और लक्सर को एक ज़माने में पुराना जो इजिप्ट था उसका गवर्नेंस कैपिटल भी माना जाता था। तो ये भी एक वजह है कि लक्सर मेरे लिए विज़िट करना बहुत इम्पोर्टेंट था। और इसके अलावा यहाँ पे 2 बड़ी हिस्टोरिकल साइट्स हैं, एक है कर्नाक टेम्पल और दूसरा है लक्सर टेम्पल। बहुत ही खूबसूरत हिस्टोरिकल साइट्स हैं, आज हम वही एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Hell, I come 40,000 miles over here to see what them pretty little lips gonna do to me, baby. भाई लक्सर में ओपन हिस्टोरिकल साइट इतनी है कि इसको दुनिया का आउटडोर म्यूजियम कहा जाता है। मतलब कर्नाक टेम्पल देख लो आप, लक्सर टेम्पल देख लो, वैली ऑफ किंग्स, वैली ऑफ क्वीन, इतनी सारी ओपन हिस्टोरिकल साइट्स हैं कि लक्सर को मतलब ये इकलौता दुनिया में ऐसा सिटी है जिसको ओपन एयर म्यूजियम भी बोला जाता है। और यहाँ की गवर्नमेंट ने उसको उस हिसाब से डेवलप करने की कोशिश भी की है। आज मैं अभी बजे दोपहर के 2, मैं फर्स्ट क्लास होटल से निकला हूँ और टेम्पल लगभग 15 मिनट की वॉक पे है। और मुझे लगी है भूख। मैं सोच रहा हूँ कि रास्ते में अगर कुछ पकड़ लूँ मिल जाए तो खाने को। ये मेरे हिसाब से मिलिट्री की स्कूल लग रही है, लक्सर मिलिट्री सेकेंडरी स्कूल फॉर बॉयज। ये रेसिडेंशियल इलाका लग रहा है। अगर कायरो से बात करें तो लक्सर बहुत ही शांत लग रहा है, विच आई लाइक इट। इतना शोर शराबा नहीं है, ट्रैफिक भी उतना ज़्यादा नहीं है और लोग भी उतने कम ही दिख रहे हैं। फ्राइडे है तो उस हिसाब से यहाँ पे बहुत स्लो है चीज़ है, क्योंकि फ्राइडे और सैटरडे जो मुस्लिम कंट्रीज होती है उसमें वीकेंड होता है। फ्राइडे जुम्मेरात, आई मीन जुम्मे के दिन, और सैटरडे हमारे वहाँ रेगुलर सैटरडे संडे को वीकेंड होता है, बट इधर फ्राइडे और सैटरडे को वीकेंड होता है। हर एक मुस्लिम कंट्रीज में आप ले लो तो चीज़ें थोड़ी स्लो है, मतलब संडे जैसा माहौल लग रहा है मेरे को। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि नाइल नदी है, नाइल रिवर, वो पूरे इजिप्ट में से गुजरती है, तो लक्सर में से भी वो गुजरती है। तो आप देखिए इधर बहुत सारी बोट लगी हुई है। पूरा लग ही नहीं रहा कि इजिप्ट है ये, मतलब कोई अगर ट्रॉपिकल कंट्री है ऐसा माहौल लग रहा है। नाइल नदी के पास में बिल्कुल बहुत सारी रेस्टोरेंट है पास में इधर, और क्रूज भी लगी हुई है। एक्चुअली क्रूज भी आती है इधर, कायरो से लेके लक्सर से लेके असवान की क्रूज भी आती है, पूरा पैकेज आता है। मेरे पास वो भी ऑप्शन था बट मेरे पास टाइम नहीं था उतना। इट कैन बी अ ग्रेट एडवेंचर। तो पीछे ये क्रूज लगी हुई है बहुत सारी, और उसके साथ साथ छोटी छोटी बोट है, सेल। और ये जो हम है बेसिकली लक्सर में 2 साइड है, ईस्ट बैंक साइड और वेस्ट बैंक साइड। हम फिलहाल ईस्ट बैंक में है कर्नाक टेम्पल और लक्सर टेम्पल, और सामने जो आपको वो दिख रही है वो वेस्ट बैंक साइड है, वहाँ पे वैली ऑफ किंग्स और वैली ऑफ क्वीन है। सो मैं कल वहाँ पे जाने वाला हूँ, आज तो फिलहाल 2 टेम्पल ही एक्सप्लोर करेंगे। काफ़ी साफ सुथरी है कायरो के मुकाबले, मतलब इजिप्ट इतनी डेवलप कंट्री भी नहीं है, हमारे से भी गई गुजरी कंट्री है, फिर भी क्लीनलीनेस बहुत ज़्यादा है इधर। आई लाइक दैट। तो वो दिख रहा है आपको सामने आ गया है, बट यार उससे पहले मेरे को कुछ खाना है, भूख लगी है बहुत ज़्यादा। मैं खाली पेट अंदर जाऊँगा मज़ा नहीं आएगा। टेम्पल तो ये रहा सामने, ये पास में ही आ गया बिल्कुल, और दोनों टेम्पल पास पास में ही है। पहला वाला जो है वो है लक्सर और दूसरे बात करना। ये रिवर फ्रंट जैसा लग रहा है और यहाँ पे मुझे कुछ रेस्टोरेंट दिख रही है। सो होपफुली यहाँ पे कुछ अच्छा खाने को मिल जाए। सो लेट्स सी, देखते हैं। तो लक्सर है, यहाँ से सूडान की बॉर्डर है, लगभग 400-500 किलोमीटर की दूरी पर ही है। सो इसलिए यहाँ के जो लोग हैं उनके फेसेस भी सूडान के जैसे थोड़े थोड़े अभी लगने लगे। कायरो में केस नहीं था, कायरो में प्रॉपर वो अरेबिक और इजिप्शियन फेसेस देखने को मिलते थे। इधर मैंने नोटिस किया कि थोड़ा बहुत सूडानीज कल्चर मेरे को देखने को मिल रहा है, जैसे कि हैना, मेहंदी, वो सूडान का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कल्चर का, वो देखने को मिल रही है। मतलब कपड़े थोड़े बहुत अलग है,
तो आई कैन सी द डिफरेंस। को बढ़िया सी लोकल रेस्टोरेंट लग रही है, क्योंकि मेनू अरेबिक में जाके पूछते हैं इनको। हाय, डू यू हैव एनीथिंग फॉर द चिकन? चिकन और मैंने ऑर्डर किया है 85 पाउंड्स का, लगभग तकरीबन आप लगा लीजिए 200 रुपये के आसपास का। ये थोड़ी महंगी है, इधर टूरिस्टिक एरिया है थोड़ा, बट दैट्स फाइन। बढ़िया सा शावरमा, छोटा सा ही है, 85, इसके ज़्यादा ही है, यूजुअली तो 20 का मिल जाता है, बट दैट्स फाइन। मुझे भूख लगी है भाई। ये टेम्पल के बाहर तो आज फ्राइडे है तो मेला लगा हुआ है पूरा, मतलब बच्चे फैमिली सब रगड़ के रख गए इधर, पूरा मेला जैसा लग रहा है। अमेजिंग। प्राइस है इसकी 400 इजिप्शियन पाउंड, यानी कि तकरीबन 1200 रुपये, और अगर स्टूडेंट हो तो 200। अरे टेम्पल के अंदर यार बढ़िया सा मूर्तियाँ लगी हुई है 4-5 इधर तो, माय गुडनेस, शानदार लग रही है मूर्तियाँ। भाई साहब ये मंदिर का एंट्रेंस है, और टाइम हो रहा है अभी सनसेट का, 1 घंटे के बाद। तो बढ़िया नज़ारा लग रहा है अभी इधर, और पब्लिक भी थोड़ी बहुत ही है इधर। फिलहाल इजिप्ट में टूरिज़्म थोड़ा बहुत ही चल रहा है, क्योंकि पास में नेबरिंग कंट्री इजराइल और गाज़ा है, तो लोगों को लगता है कि वॉर की वजह से सेफ़ नहीं है, बट दैट्स नॉट ट्रू। इजिप्ट अभी बिल्कुल सेफ। आपके आर्किटेक्चर है, मुझे एथेंस का जो ग्रीस का एक्रोपोलिस है उसकी याद आ रही है, मतलब बिल्कुल उस तरह का आर्किटेक्चर है, काफ़ी सिमिलर है। और ये जस्टिफाई भी करता है, क्योंकि उस टाइम में रोमन एम्पायर और इजिप्शियन एम्पायर काफ़ी क्लोज हुआ करते थे। वो तो फिर बाद में अरब लोगों ने यहाँ पे आक्रमण किया, और उसके बाद पूरी कंट्री को इस्लाम में कन्वर्ट किया और इसका इस्लामीकरण हुआ। बट उससे पहले ये काफ़ी हद तक क्रिश्चियन कंट्री हुआ करती थी, जस्ट सिमिलर टू द रोमन एम्पायर। अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी वॉल के ऊपर पेंटिंग्स बनी पड़ी है, मतलब ये ऐसा माना जाता है कि ये टेम्पल जो 12वीं सदी के आसपास बनाया गया, यानी कि हो गए तकरीबन 800 साल। फिर भी इसकी जो वॉल के ऊपर ये सारी पेंटिंग्स है काफ़ी इम्प्रेसिव है। में ये टेम्पल पे लाइटिंग वाइटिंग लगा के बढ़िया सा उसको, मतलब लाइटिंग शो की तरह प्रमोट करते हैं, तो लोग रात में भी बहुत आते हैं टेम्पल को देखने के लिए। तो एक बार जब सनसेट हो जाता है तो काफ़ी फेमस अट्रैक्शन बन जाता है रात को भी। बट मुझे पर्टिकुलरली पिक्चर अच्छी लेनी थी, और सनसेट का टाइम आई थिंक इट्स द बेस्ट टाइम टू एक्सप्लोर द टेम्पल। मैंने अभी तक चाइनीज़ टूरिस्ट बहुत ज़्यादा देखे। चाइनीज़ मतलब कि चाइना से, हांगकॉन्ग से, या फिर जापान से, और साउथ कोरिया से। भाई बहुत ज़्यादा देखे, इतने तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं इनको क्या उतना इंटरेस्ट है इसमें। हाँ, मैंने ये अच्छी बात है, चलो इकोनॉमी को हेल्प होती है, बट ये चीज़ मैंने नोटिस की है कि भाई बहुत ज़्यादा, मतलब स्पेशली चाइना से ये टूरिस्ट सब जो है वो चाइना, जापान, हांगकॉन्ग, साउथ कोरिया, आप जो भी कह लो, वो सब प्रोविंस में से आई थिंक इतने भी टूरिस्ट है उसमें से 60% वही से होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो लक्सर टेम्पल था वो इजिप्शियन गॉड आमून को वर्शिप करने के लिए बनाया गया था, और जो इजिप्शियन गॉड आमून था उसको जुपिटर का स्वरूप माना जाता था। आई नो मैं बहुत ज़्यादा ही शुद्ध हिंदी यूज़ कर रहा हूँ, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी एज रिलेवेंट एज पॉसिबल। ऑब्जेक्ट देख सकते हो कि लाइन से ये सारे शेर के स्टैचू है, मतलब इंसान का सर है, और जो बाकी का शरीर है वो शेर का है। ये इजिप्ट का एक प्रॉपर माइथोलॉजिकल गॉड माना जाता है। तो ये जो एरिया जो हम खड़े हैं वो उस टाइम पे टेम्पल का कॉमन एरिया हुआ करता था। इसका नाम है स्प्रिंग्स एवेन्यू, मतलब ये इंग्लिश नाम है, इजिप्शियन नाम उस टाइम पे कुछ उस हिसाब से हुआ करता था। साहब ये टेम्पल के बिल्कुल पीछे ये सारे अपार्टमेंट्स हैं, होटल है। तो इमेजिन कीजिए यहाँ लोग रहते होंगे, उनके लिए तो कौन सी मतलब नई बात होगी।
इंडिया में वैसे ही है जैसे कि ताजमहल के आसपास के जो लोग रहते हैं इनका घर उसके आसपास है, होटल है। हमारे लिए नई बात है बट इनके लिए तो क्या ही, मतलब इट्स अनदर डे। और जो आपको वो सामने दिख रही है वो वेस्ट साइड है जहाँ पे हम कल जाने वाले हैं, वैली ऑफ किंग्स एंड वैली ऑफ क्वीन। तो वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग जगह है। इजिप्ट में जितनी भी फेमस अट्रैक्शन है उसकी प्राइस हाफ है अगर आप स्टूडेंट हो। डजंट मैटर आप इजिप्शियन स्टूडेंट हो या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट हो। तो आप अगर स्टूडेंट हो तो अपनी आईडी वाईडी लेके आओ ताकि आप 50% बचा सको। लक्सर टेम्पल जो कि रोमन एम्पायर का एक सेक्रेट प्लेस माना जाता था, उसके बिल्कुल पास में ही सामने ये मस्जिद है। तो आप कंट्रास्ट देखिए, मतलब जैसे मैंने पहले ही वीडियो में बताया कि इजिप्ट का भी एक रोमन एम्पायर हुआ करता था, फिर अरब लोगों ने उस पर आक्रमण किया और उसका पूरा फिर इस्लामीकरण हो गया। सो इवन राइट नाउ 90% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो अरब है और 10% क्रिश्चियन है, जो कि किसी भी अरबिक कंट्री में ये सिचुएशन नहीं है। मैं मोरक्को में था, मोरक्को तो आई गेस 100% मुस्लिम कंजर्वेटिव कंट्री है। इजिप्ट तो काफ़ी हद तक मतलब लिबरल कंट्री है, लोग बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड है, ओपन है। मोरक्को तो बहुत कंजर्वेटिव है भाई। आई मीन या आई डोंट नो इट्स अ गुड थिंग और बैड थिंग, दैट्स अप टू यू गाइस टू डिसाइड। हेलो, बच्चे बुला रहे हैं मेरे को, जाते हैं उनसे मिलते हैं। क्या बोलते हैं, इंग्लिश तो आती नहीं होगी इनको बट फिर भी मिलते हैं। हेलो, हाउ आर यू? गुड? शुक्रान। घोड़े वाले टैक्सी वाले आके आपको पूछते रहते हैं कि जाना है चीप चीप चीप, बट आप जब मना करो तो वो चले जाते हैं। मोरक्को में तो भाई आई मीन पीछा ही नहीं छोड़ते थे भाई वो तो। ये तो चलो इधर तो ठीक है, मना करो तो चले भी जाता है, दैट्स फाइन। वो भी उनका काम कर रहा है, या परेशान नहीं करते आपको, मतलब उनको बोलो कि नहीं चाहिए तो वो चले जाते हैं। नेशनल बैंक ऑफ इजिप्ट जो है वो इजिप्ट की सबसे बड़ी बैंक है। जैसे हमारे वहाँ SBI है वैसे ही ये बैंक है। तो मैंने 2 बार पैसे विड्रॉ किए इसी से किए और इसका चार्जेस कोई भी नहीं लगता यूजुअली। अदरवाइज अगर आप फॉरेन में किसी बैंक से पैसे विड्रॉ करो तो वो एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, लाइक 300-400 रुपये इंडियन करेंसी में, बट ये बैंक कुछ भी चार्जेस नहीं लेती। तो अगर आप इजिप्ट में हो तो इस बैंक से मनी विड्रॉ कर सकते हो अपने डेबिट कार्ड से, नो चार्जेस। अच्छी बैंक है ये। पता नहीं है भाई साहब कौन है बट इसके पोस्टर पूरे इजिप्ट में हर जगह लगे हुए हैं, जैसे हमारे वहाँ मोदी जी के लगे हुए हैं वैसे ही हर जगह भाई। मैंने कायरो में भी बहुत देखे, इधर भी है, पता नहीं कोई शायद जिसका PM होगा। बजे 5 और अचानक से ठंड बढ़ गई है। जो रेगिस्तान वाले देश है उसमें यही है सबसे इसकी खूबी की, मतलब दोपहर में बहुत गर्मी होती है और जैसे ही शाम होती है सनसेट होता है टेम्परेचर अचानक से गिर जाता है। लाइक फिलहाल 10-15 डिग्री होगा और दोपहर में 20-25 के आसपास था। तो फिलहाल मैं अभी जा रहा हूँ अपने होटल में जो कि है 10-15 मिनट का रास्ता, और पता नहीं उसके बाद तो फिर खाना खाएंगे 7-8 बजे, सो जाएंगे कल, क्योंकि 8 बजे मुझे वेस्ट बैंक की टूर के लिए निकलना है। तो फिलहाल मैं वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा एंड मिलते हैं कल फिर दूसरी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, अप्रिशिएट इट एंड सी यू टुमारो।